नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। विधवा से रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक का वीडियो वायरल, सीएम के निर्देश पर 24 घंटे में कार्रवाई, डीसी ने किया सस्पेंड। झारखंड के पलामू जिले में एक राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार द्वारा विधवा महिला से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। मोहम्मदगंज अंचल कार्यालय के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार ने हैदरनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली विधवा ऐशन बीबी से म्यूटेशन के लिए 12,000 रुपए की मांग की थी। महिला को 10,000 रुपए देने पर मजबूर होना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह वीडियो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर डीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हुसैनाबाद एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं है। राजस्व निरीक्षक ने अन्य समेत 7 मामलों में भी कुल 42,000 रुपए की रिश्वत वसूली है। इससे पहले भी इनका एक रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ गहरा आक्रोश है। चतरा से कोडरमा जा रही बस बरही में दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत 7 घायल। चतरा से कोडरमा जा रही एक बस शुक्रवार को सुबह सुबह हजारीबाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना हजारीबाग के बरही ओवरब्रिज के पास हुई। चतरा से कोडरमा जा रही बस और पिकअप वैन की टक्कर में बस उपचालक की मौत हो गई। घायल हुए 7 लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां सभी का इलाज चल रहा है। मृतक विजय राम बस वाहन का उपचालक था, वह झुमरी तिलैया का रहने वाला था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। दुर्घटना में पिकअप वैन के ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हुए हैं। इनके नाम आफ्ताब मोहम्मद, जियाउद्दीन, सुधा देवी, सिंघानी देवी, कांति देवी, जूली कुमारी और संजय कुमार है। सभी घायल चतरा के बताए जाते हैं। रांची में हर दिन सुनी जाएगी आम लोगों की शिकायत, डीसी मंजूनाथ भजंत्री का निर्देश। रांची जिले में आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर अबुआ साथी नाम से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। मोबाइल नंबर 9430328080 पर आने वाली शिकायतों की सुनवाई डीसी के स्तर से होती है। अब सप्ताह में सभी दिन लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। इसके बाद संबंधित विभागों को उन समस्या से अवगत कराया जाएगा। सोमवार से शनिवार तक समाहर न्यायालय के ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 204 में शिकायतों की सुनवाई होगी। लोग यहां आकर अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन दे सकते हैं। जमशेदपुर में हाईवे से आधा किलोमीटर दूर है बाघ, बैल व गाय पर किया हमला, एक बछड़ा भी लापता, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। जमशेदपुर के दलमा अभयारण्य में बाघ पिछले 3 दिनों से विचरण कर रहा है। बाघ तनकोचा जंगल में मौजूद है। यह जंगल एनएच से करीब आधा किलोमीटर दूर है। ऐसे में बाघ के एनएच पर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग की टीम बाघ पर नजर रखे हुए है। संभावना जताई जा रही है कि इस रास्ते से बाघ तुलग्राम होते हुए पलामू टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ रहा है। वन विभाग ने दलमा में कई ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं। एक कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हो गई है। बाघ के कारण दलमा के गांव में दहशत है। बाघ द्वारा एक भेड़ के शिकार करने की भी सूचना है। वहीं दलमा के तनकोचा में बाघ ने गाय और बैल पर हमला कर दिया है। दोनों घायल हैं। उत्पाद मंत्री के गांव के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था अवैध शराब फैक्ट्री, 7 गिरफ्तार। बोकारो जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेटरवार के कोंडी गांव में स्थित एक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के हॉस्टल में चल रही अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में टीम ने लगभग 1300 लीटर तैयार शराब, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें और अन्य सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शंकर स्वर्णकार, गोविंद साव, शुभम श्रीवास्तव, अजीत कुमार, दीपक कुमार, गौतम कुमार और शिवम साव शामिल है। इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जब्त की गई सामग्री में 1300 लीटर तैयार अवैध विदेशी शराब, 100 लीटर स्प्रिट, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, खाली बोतलें, ढक्कन, 2 पंचिंग मशीन और एक मारुति सुजुकी कार और 4 बाइक शामिल है। इस छापेमारी में उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सन्नी विवेक तिर्की, महेश दास, पेटरवार थाना प्रभारी, पुलिस बल के जवान शामिल थे। हजारीबाग में हाथियों ने किसान को पटककर मार डाला, टमाटर मटर की फसल रौंदा, मृतक के परिजनों को मिला 25,000 रुपए मुआवजा। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथियों के एक झुंड ने भारी तबाही मचा दी है। सदर प्रखंड के रोला और चानो गांव में हाथियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथियों के हमले में 45 वर्षीय किसान छोटू महतो की दर्दनाक मौत हो गई। किसान अपने खेत में बने घर में था। हाथियों का झुंड वहां घुस गया और किसान को पटक पटक कर मार डाला। घटना में किसानों को दोहरा नुकसान हुआ है। हाथियों ने रोला गाँव में टमाटर और मटर की फसलों को पूरी तरह से रौंद डाला,
जिससे किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। 2 मजदूरों पर भी हाथियों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बच निकले। पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। वन विभाग के मृतक छोटू महतो के परिवार को तत्काल राहत के रूप में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। विभाग ने स्थानीय लोगों को हाथियों के झुंड से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि हाथियों का झुंड स्थानीय जंगल में भी मौजूद है और रात के समय गांव में घुसकर डेरा जमाए हुए है। क्षेत्र के लोग वन विभाग से हाथियों के आतंक से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। गांव में एक ही पुरुष, मौत पर महिलाओं ने दिया कंधा। घाटशिला की कालचता पंचायत के रामचंद्रपुर गांव में 28 सबर परिवार रहते हैं। आबादी महज 80 लोगों की है। जंगल के बीच बसे इस गांव के सभी पुरुष तमिलनाडु और केरल में किसी कंपनी में मजदूरी करते हैं। गांव में रह रहे एकमात्र पुरुष जुआ सबर की भी बुधवार की रात मौत हो गई। अब यह शायद जिले का ऐसा पहला गाँव होगा जहाँ अभी एक भी पुरुष नहीं है। मजबूरी में ही सही सबर की मौत के बाद महिलाओं ने जो उदाहरण पेश किया वह चर्चा का विषय बना हुआ है। अर्थी बनाने से शव को दफनाने तक की जिम्मेदारी महिलाओं ने निभाई। महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका दाखिल। महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट की मांग की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश, नीति और नियम बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित ना हो, उनके लिए कोई खतरा पैदा ना हो और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में बुधवार को अलहर सुबह भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। जामताड़ा में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी से चल रहा था विवाद। जामताड़ा में गुरुवार रात 25 वर्षीय एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के हासी पहाड़ी रेलवे फाटक के निकट सड़क किनारे झाड़ियों से पुलिस ने शुक्रवार को राहुल उर्फ लिफ्टी सिंह का शव बरामद किया है, जिसकी कनपट्टी पर गोली मार दी गई है। मृतक कृष्णा नगर में 6 नंबर स्ट्रीट में अपनी दादी और भैया के साथ रहता था। वह केटरिंग सर्विस में काम करता था। पुलिस के मुताबिक युवक की पत्नी पश्चिम बंगाल के कल्याण ग्राम में रहती थी। पत्नी से युवक का विवाद चल रहा था। घटना के सिलसिले में पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को भी हिरासत में लिया है, जो केटरिंग सर्विस में ही काम करते थे। इनमें से एक दोस्त मृतक की पत्नी से अक्सर फोन पर बात करता था। मृतक की पत्नी ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। बीती रात ये सभी मिहिजाम के एक लॉज में आयोजित एक कार्यक्रम में केटरिंग सर्विस का काम कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद देर रात इनके बीच काफी शोर हो रहा था और सभी कानगोई हासी पहाड़ी की ओर ही बाइक से गए थे। पुलिस का अनुमान है कि प्रथम दृष्टया पत्नी से विवाद की ही हत्या की वजह हो सकती है। बहरहाल पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ कर रही है। झारखंड में अब ठंड में आएगी कमी, 1 फरवरी से तापमान बढ़ने के आसार। 8.9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा चतरा। झारखंड में अब ठंड में गिरावट दर्ज होने लगी है। 1 फरवरी से तापमान में और वृद्धि दर्ज की जाएगी। इससे लोगों को अच्छी खासी गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में शुक्रवार से तापमान में वृद्धि हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, पर इससे मौसम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। आंशिक रूप से छाए बादलों के छटने पर अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। आज राज्य के उत्तरी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। पीएम मोदी झारखंड के 4 लाख लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, मिलेंगे इतने रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को सौगात देने जा रही है। हर लाभुक को केंद्र सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघरों को अपनी आशियाना देने जा रही है। ये वैसे लोग हैं जिन्हें अब तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है। पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1.13
13 लाख बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ा। एक समय में राज्य सरकार के पास पेंडिंग आवासों की संख्या काफी अधिक थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने आवास देने से मना कर दिया था। सूची में त्रुटियों की वजह से भी आवास के आवंटन रोके गए थे। भारत सरकार से आवास नहीं मिलने की स्थिति में झारखंड सरकार ने अब्बू आवास योजना शुरुआत की थी। झारखंड सरकार की ओर से प्रति आवास 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें 3 कमरे का आवास बनाया जा रहा है। नशे में धुत कार चालक ने साइकिल सवार को कुचला, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। कार की टक्कर से 2 लोग जख्मी, हिरासत में आरोपी। कोडरमा में गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार में 2 लोग सवार थे और दोनों ही नशे में धुत थे। घटना तिलैया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास की है। मृतक की पहचान मूक बधिर दर्जी मोहम्मद रकीब के रूप में की गई है। रकीब काम से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सुभाष चौक के पास एक तेज रफ्तार बुलेरो ने उसे कुचल दिया, साथ ही 2 बुजुर्ग को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रकीब की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है, पर अस्पताल ले जाने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक चंदवारा से झुमरी तिलैया की ओर आ रहा था और चंदवारा से ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। कई लोग बाल बाल बचे। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने कार चालक कबीर और उसके साथी चंदन कुमार के साथ मारपीट की। जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 से, इसलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शीघ्र हो नियुक्ति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 18 जनवरी से खाली है। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा के नेतृत्व में सीएम के नाम मुख्यमंत्री सचिवालय में गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। वहीं 10वीं एवं 12वीं की एडमिट कार्ड भी अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिसकी परीक्षा भी 11 फरवरी से होनी है। विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ है। वहीं मार्च के महीने में 11वीं की परीक्षा होनी है। समय पर परीक्षा का आयोजन नहीं होने का सीधा असर रिजल्ट पर पड़ेगा। मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, सौरभ शर्मा, सक्षम झा, दीपक कुमार, अलहन अहमद, पीयूष सिंह, संदीप कुमार समेत अन्य थे। झारखंड में सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए होगा सर्वे, 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। झारखंड सरकार राज्य में सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हेमंत सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में खाली और उपयोग में नहीं आ रही सरकारी जमीन की जियो फोसिंग होगी। दूसरे चरण में सीमांकन किया जाएगा, जिसमें जमीन की सही पहचान हो सके। तीसरे चरण में अतिक्रमण वाली जमीन की समस्या का समाधान किया जाएगा। जियो फेसिंग एक तकनीक है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र की वर्चुअल सीमाएं तय की जाती है। इसके जरिए जीपीएस, वाईफाई और अन्य तकनीकों की मदद से सरकारी जमीन की निगरानी और सुरक्षा की जाएगी। जब कोई व्यक्ति या वाहन इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा तो उसकी स्वचालित मॉनिटरिंग होगी। छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कोतवाली इंस्पेक्टर, 4 दिनों में ही रिलीज। एसआई और मुंशी लगा रहे चक्कर। राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित कन्या विद्यालय की छात्राओं के साथ पिछले बार छेड़खानी का मामला सामने आया था। लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी को लेकर आवेदन कोतवाली थाना में दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी इन मंचलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। छेड़खानी मामले में लापरवाही का मामला उजागर होने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अगर पैरवी हो तो बड़ा गुनाह भी माफ, और अगर सर पर किसी का हाथ ना हो तो गलती किसी की भी और सजा किसी और को भुगतना पड़ता है। मामला रांची पुलिस से जुड़ा हुआ है। मां शारदा तिथि के रूप में देंगी वसंत का संदेश। हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष वसंत पंचमी 3 फरवरी को है। शिक्षण संस्थान, हॉस्टल समेत सार्वजनिक स्थानों पर पूजा की तैयारी तेज हो गई है। रांची जिले में 1000 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से मूर्ति स्थापित कर मां शारदा की पूजा अर्चना की जाएगी। कुम्हार व कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार सरस्वती पूजा पर मां अलग अलग रूप में दर्शन देंगी। मूर्तिकार डॉल और तितली थीम पर 13 फीट तक की ऊंची प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। कीमत 500 से 1 लाख रुपए तक है। मूर्तिकार अजय पाल ने बताया कि वह 3D पेंटिंग के साथ इंदौर से मंगाए चटकदार रंगों से काफी आकर्षक मूर्ति बना रहे हैं। ये रंग मूर्ति को मनमोहक, खूबसूरत और जीवंत बना रहे हैं। ये प्राकृतिक रंग मूर्तियों पर लगभग 20 दिनों तक रहेंगे। बताया कि इस वर्ष तितली के रूप में भी मां की प्रतिमा बना रहे हैं। डीसी खुद पहुंचे अफीम के खेत, 9 रैयतों के खिलाफ एफआईआर। अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी में गुरुवार से युद्ध स्तर पर विनष्टीकरण अभियान शुरू कर दिया गया है।
डीसी लोकेश मित्रा पहली बार अफीम की खेत तक पहुंचे और फसल को नष्ट कराया। इस दौरान 9 रैयतों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसकी आज गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल 1 माह के भीतर 10,000 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट करने का अभियान डीसी लोकेश मिश्रा के नेतृत्व में शुरू हुआ है। मुरहू प्रखंड क्षेत्र के डेह केला और बुरंद गांव के 19 एकड़ भूखंड में लगी फसलों को नष्ट किया गया है। डीसी के निर्देश पर मुरहू थाने में 9 रैयतों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की गई है। इस अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने अफीम की खेती करने वालों को कड़ा संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीसी ने लोगों से अफीम की खेती को त्याग कर वैकल्पिक खेती करने की अपील की है। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। रामगढ़ से प्रयागराज का सफर बना 4 दिन का। बस ट्रेन में टिकट नहीं, किराया 4 गुना बढ़ा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए रामगढ़ के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती परिवहन की व्यवस्था बन गई है। रेलवे में रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है और बस सेवाएं भी अस्त व्यस्त हो गई है। बस स्टैंड के एजेंटों के अनुसार प्रयागराज जाने वाली बसें वापस नहीं लौट रही है। इसका मुख्य कारण लगा भीषण जाम है। परिणाम स्वरूप यात्रियों को 1 दिन की यात्रा में 4 दिन का समय लग रहा है। परिवहन की कमी के कारण किराए में भी भारी वृद्धि हुई है। ऑनलाइन बस बुकिंग में जहां पहले 1200 रुपए का किराया था, वह अब बढ़कर 4,500 रुपए तक पहुंच गया है। निजी वाहनों से यात्रा करने वालों को भी अधिक खर्च करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि सरकार को महाकुंभ के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। इससे श्रद्धालुओं को कुंभ में स्नान और दर्शन के लिए आसानी होती। वर्तमान स्थिति में न केवल यात्रा समय बढ़ गया है, बल्कि यात्रा खर्च भी कई गुना बढ़ गया है, जिससे आम श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धमकी के बावजूद गवाही देने पर अड़ा रहा, हत्या। 27 जनवरी को घर से हुआ अगवा। 30 को शव जमुई के कटोरवा पुल के पास मिला। गिरडी से 27 जनवरी से अगवा विजय यादव का शव गुरुवार को जमुई के कटुरवा पुल के पास मिला। परिजनों ने 2 दिन पहले ही उसकी बरामदगी को लेकर सड़क जाम किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार विजय गांव के ही एक आपराधिक मुकदमा में गवाही देने जाने वाला था। अपराधियों ने उससे गवाही न देने की धमकी दी थी, पर विजय नहीं माना और बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। विजय यादव तिसरी प्रखंड के सिंगो पंचायत का रहने वाला था। इधर पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपहरण के लिए अपराधियों ने जिस बुलेरो का उपयोग किया था, उसमें जीपीएस लगा था। तिसरी पुलिस ने बुलेरो भी जब्त कर ली है। वहीं विजय की हत्या की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में तिसरी थाना का घेराव कर दिया है। लोगों की मांग है कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। झारखंड में शराब नीति बदलने पर विचार। खुदरा बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी। झारखंड सरकार शराब की खुदरा बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विभागीय की राजस्व उगाही की समीक्षा बैठक पर इस पर चर्चा की। बैठक में 2019 से पहले की नीति को फिर से लागू करने पर विचार किया गया। सरकार 3500 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई संभावनाएं तलाश रही है। बैठक में तय किया गया कि वेबल टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानों को 1 फरवरी से सरकार टेक ओवर करेगी। कंपनी के 5.49 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त की जाएगी। साथ ही वेबल से मैन पावर का काम वापस लेने और बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के होंगे पायलट। भारतीय वायुसेना आईएएफ के फाइटर पायलट शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सएम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इस मिशन के तहत शुभांशु स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर जाएंगे। बता दें कि शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। यह मिशन 14 दिन तक चलेगा, जिसमें अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिक शोध किए जाएंगे। शुभांशु फिलहाल इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस मिशन में अमेरिका के कमांडर पैगी विटसन, भारत के पायलट शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के मिशन स्पेशलिस्ट जानसंकी विजन अवस्थी और हंगरी के मिशन स्पेशलिस्ट तिबोर कापू शामिल है। नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभांशु ने कहा कि वह अंतरिक्ष में योग करेंगे और वहां से खास तस्वीरें लाएंगे। इसके अलावा वह अपने साथ भारतीय भोजन भी ले जाएंगे, जिसे वह अपने साथी अंतरिक्ष यात्री को भी खिलाएंगे। बता दें कि उनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 में लखनऊ में हुआ। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई की है। इसके बाद वे 2006 में भारतीय वायुसेना फाइटर पायलट और कॉम्बैट लीडर बने। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। रांची नगर निगम में जल्द हो लॉ ऑफिसर की नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में लॉ ऑफिसर समेत रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने तीसरे चरण में दस्तावेजों की जांच का अधिकार अपर प्रशासक को देने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा कि जब यह काम लॉ ऑफिसर का है तो अपर प्रशासक इसकी जांच क्यों कर रहे हैं। गुरुवार को नगर निगम की ओर से कोर्ट को
बताया गया कि नक्शा पास करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें 3 चरण में लॉ ऑफिसर को ही दस्तावेजों की जांच करनी होगी। लेकिन नगम में लॉ ऑफिसर नहीं होने के कारण दिसंबर से यह जिम्मेदारी अपर प्रशासक को दी गई है, क्योंकि उन्हें राजस्व का अनुभव है। हाईकोर्ट ने सरकार को शीघ्र लॉ ऑफिसर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, ताकि नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। विद्यालय के गेट पर खड़ी कर दी गई दीवार, कुछ देर बाद ही लोगों ने तोड़ दी। गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय के पिछले हिस्से के रास्ते का छोटा गेट बंद कर दीवार खड़ी करने के कुछ देर बाद ही उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दरअसल गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय का मुख्य गेट गिरिडीह जमुआ मुख्य सड़क पर ही है। वही विद्यालय के पिछले हिस्से में एक अन्य छोटा गेट बक्सीडीह रोड की तरफ है। सालों से लोग विद्यालय के अंदर से होकर दोनों गेट का उपयोग करते हुए बक्सीडीह रोड और गिरिडीह जमुआ मुख्य सड़क पर आना जाना करते हैं। गुरुवार को एसडीएम सदर के निर्देश पर दंडाधिकारी व पुलिस की उपस्थिति में विद्यालय के पिछले हिस्से बक्सीडीह रोड की तरफ से छोटा गेट को हटाकर वहां दीवार खड़ी कर दी गई। हालांकि शाम को मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध करते हुए नवनिर्मित दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। चर्चा है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की पड़ताल की। पुलिस ने तत्काल मिस्त्री को बुलाकर क्षतिग्रस्त दीवार को ठीक करने का निर्देश दिया।